गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस एरा। दोस्तों, अभी जो हमारे बिहार में छठे चरण की नियोजन हो रही है, उस प्रक्रिया बहुत ज़ोर शोरों से चल रही थी और इस पल का इंतज़ार हमारे सभी शिक्षकगण, चाहे वो बीएड वाले हो, बीटीसी वाले हो, डीएलएड वाले हो, जो भी उन्होंने टेक्निकल कोर्स किया है फॉर टीचर के लिए, वो बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। कितनों की तो डिग्री जो सीटेट पास करने के बाद जो 7 ईयर वैलिडिटी होती है वो भी समाप्त हो चुकी थी, फिर 2 साल उसे बढ़ाया गया। ये सब टाइम टू टाइम हमारे गवर्नमेंट के द्वारा दी गई फैसिलिटीज़ है, जिसको हमको एक्सेप्ट करना पड़ता है, कभी ना चाहते हुए भी निकलना पड़ता है। ऐसी फैसिलिटीज़ हमारे गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। अभी छठे चरण का नियोजन पिछले अगस्त में शुरू हो गया था और उसके बाद नया शेड्यूल, नया नियम वाली चेंज, प्राथमिकता, मतलब कह नहीं सकते कि इस नियोजन को कैसे फंसाया गया। पहले एनआईएस कोर्स को सरकार वैलिड करके अपने पूरे राज्य में लागू करती है, फिर जब जॉब देने की बारी आती है तो उसे इनवैलिड करार देती थी। फिर बच्चे उच्च न्यायालय जाते हैं, पटना हाई कोर्ट में केस किया उन्होंने, तो फिर उन्हें वैलिड कर दिया गया। देखिए हमारी गवर्नमेंट किस तरह से चाल चलती है अपने ही राज्य के लोगों के साथ। अगर क्या स्टेट लेवल पे एनआईएस वैलिड नहीं होता था, क्या ये कोर्स पूरे राज्य में एप्लीकेबल था? बिल्कुल भी नहीं। राज्य सरकार इसको बोली कि हाँ ठीक है, ये कोर्स हमारे राज्य में होना चाहिए, और जब नौकरी देने की बात आई तो उन्होंने हाथ खड़ा कर लिया कि नहीं, हम इसको बहाली में शामिल नहीं कर सकते। फिर इस पर बहुत सारी केसेस हुई, फिर वो केस को जीते, फिर पटना हाई कोर्ट से ऑर्डर दिया गया कि हाँ अब ये लोग अप्लीकेबल है, तो फिर उनको मौका दिया गया। पिछले जून से लेकर के 15 जुलाई तक उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया। इसी बीच दिसंबर सीटेट का रिजल्ट आया। अब उनको भी है हक कि हमको भी इस बहाली में मौका चाहिए। सबको अपना हक है, सबका अपना अधिकार है। अब उस पर भी केस चल रहा है पटना हाई कोर्ट में। बीच में ही हमारी गवर्नमेंट ने एक प्राथमिकता को लेकर लेटर इशू किया था कि 1 to 5 से बीएड को बाहर किया जा रहा है। वो चीज़ हो गया। फिर उसके लिए केस चल रही है हमारे पटना हाई कोर्ट में। फिर उसके भी हेयरिंग होनी है 7 सितंबर को। हाँ, अब देखिए सरकार बहाली को किस रुख की तरफ ले जा रही है। बहुत अच्छे से ये उनकी सोची समझी चाल है कि बहाली किसी भी प्रक्रिया से हम फंसा दें और हमारा इलेक्शन हो और हम ये जवाब दें सबको कि हमने बहाली लाया और बहाली नहीं हुई, और ये सारा जवाबदेही चले जाए विपक्ष पे कि उन्होंने ही उकसाया इस सब चीज़ों के लिए। दिसंबर की सीटेट केस हो, प्राथमिकता हो, एनआईएस डिग्री इनवैलिड हो, मतलब तरह तरह के उनके पास बहुत सारे सवालों के जवाब होंगे, लेकिन वो बहाली नहीं करना चाह रही है। अब एक नया मामला सामने आया है कि 2100 सरकारी और 300 निजी स्कूलों को जमा करनी होगी यूडाइस रिपोर्ट। अब मैं बता रही हूँ यूडाइस रिपोर्ट होता क्या है। जो स्कूल पहले से एफिलिएटेड नहीं था उसे एफिलिएटेड करवाना था, और उसके बाद जो वहाँ पे शिक्षक वहाँ पे जो टीचिंग दे रहे थे यानी पढ़ा रहे थे, उनके लिए कोर्स निकाला गया। अनट्रेंड शिक्षक जितने भी थे उनके लिए ट्रेनिंग निकाली गई। डीएलईडी यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। डीएलईडी की डिग्री पर मान्यता पर खतरा। देखिए क्या सेंटेंस लिखा गया है, डीएलएड डिग्री की मान्यता पर खतरा। मैं इसमें जो इन्फॉर्मेशन है मैं बता रही हूँ आपको। शिक्षा विभाग से संबंधित जिले के 67 सरकारी और 81 निजी स्कूल के शैक्षणिक वर्ष 19-20 की यूडाइस रिपोर्ट अब तक सरकार के पास जमा नहीं की है। इसमें कई सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने एनआईएस से कोड लेकर डीएलएड का कोर्स संचालित किया था। इनमें कई स्कूलों ने अब तक यूडाइस रिपोर्ट जमा नहीं किया है। जिला शिक्षा कार्यालय को सूचना मिली कि अगर स्कूल की सूची यूडाइस की वेबसाइट से हट गई तो यहाँ से जारी डीएलएड के सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। ऐसे में जॉब के लिए आवेदन करने वाले प्रशिक्षुक सेंटर कोड की जांच हुई तो स्कूल के लिस्ट में यूडाइस बोर्ड में नहीं मिलेगा, तो ऐसे में आवेदन निरस्त भी हो सकता है। शिक्षा विभाग ने स्कूल के प्रधानाध्यापक को यूडाइस रिपोर्ट जमा करने के लिए 3 दिन की मोहलत दी थी, लेकिन लॉकडाउन में फंसे अधिकतर स्कूलों ने रिपोर्ट सबमिट नहीं किया। शिक्षा विभाग ने समग्र शिक्षा अभियान के एडीपीसी जितेंद्र कुमार ने बताया कि यूडाइस रिपोर्ट को निजी और सरकारी स्कूल अपने प्रखंड ऑपरेटर को व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। अगर भेजी गई जानकारी पठनीय होगी तो इसे अपलोड किया जाएगा। अपनी रिपोर्ट को क्या ये BEPHAG भागलपुर@gmail.com के मेल पर कर सकते हैं। स्कूल रिपोर्ट जमा करने के बाद रिसीविंग मांग रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट सही है अथवा गलत है इसकी जांच के बाद ही रिसीविंग दी जा सकती है। स्कूल गलत रिपोर्ट
जमा कर अपना पल्ला झाड़ नहीं सकते हैं। देखिए, ये खबर बीच में लाने का मतलब क्या है। NIOS कोर्स आया 2017 में। 17 से 19 सेशन में सारे लोगों ने इस कोर्स को कंप्लीट किया। 17 से 19 सेशन में उनके पास यूडाइस गया, हर चीज़ वहाँ पे मेंटेनेंस हुआ। अब हर स्कूल, जितने भी स्कूल एफिलिएटेड हो चुके हैं, वो अपनी यूडाइस रिपोर्ट ऑलरेडी जमा करेंगे। सरकार तो 10 साल पे बहाली लाती है, वो स्कूल तो हर साल चलता है। और कितने बच्चों की भविष्य वहाँ पे टिका हुआ है, कितने टीचर्स वहाँ से जुड़े हुए हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि यूडाइस कोड स्कूल वाले सबमिट ना करें? कुछ नहीं, ये सब हमारी सरकार की मंशा है कि बहाली किसी प्रकार भी ना हो सके। बस हमें अपने चुनाव से मतलब है, हमें हमारी कुर्सी प्यारी है, बच्चों की ज़िंदगी बिल्कुल प्यारी नहीं है। अब एक नया मामला, DLED की डिग्री की मान्यता पर खतरा। देखते जाइए हमारी सरकार क्या चाहती है हमसे और क्या करना चाह रही है वो हम लोग के हित के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस तरह से अपडेट के लिए दोस्तों बने रहे हमारे चैनल पे। अगर इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल, प्रेस दी बेल आइकन, गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू।